नहीं मिलती, वो क्या तुम्हारी कब्र पे जाकर के कुरान पढ़ेगी, वो क्या तुम्हारी कब्र पे जाकर के ईसाले सवाब करेगी। इसलिए अपना नामा आमाल पहले ही तैयार कर लो कि जब इधर जनाजा उठे उधर इमाम साहब कह दे लहिद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, लहिद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके वाह भाई वाह, नारे तकबीर, दोनों हाथ उठा करके नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए पहले ही नामे आमाल तैयार कर लो, कुरान की तिलावत करो, अल्लाह की इबादत करो, नबी पे दुरूद शरीफ पढ़ते रहो, चौराहों पे बैठ करके सियासत की बातें मत करना, नबी पे दुरूद शरीफ पढ़ते रहना, कभी इलेक्शन की बातें मत करना, अपने नबी पे दुरूद शरीफ पढ़ते रहना। क्योंकि जब दुनिया से जाओ तो जो इल्मी साहब ने पुकार के कहा था कि पढ़ के तू कुरान को अब जमा कर ले कुछ सवाब, पढ़ के तू कुरान को अब जमा कर ले कुछ सवाब, कब्र पर फिर कौन आए फातिहा के वास्ते, काम वो कर ले प्यारे जिसके 22 कब्र में बागे रिजवा से खुले, खिड़की हवा के वास्ते और काम दोजख के किए, जन्नत का है उम्मीदवार, कसरे जन्नत तो बना है बारसा के वास्ते। अच्छे काम करके दुनिया से जाओ, सिर्फ गौसे आजम का नाम सुनने से काम नहीं चलेगा, अदाएं अपनाओ गौसे आजम की, सीरत अपनाओ गौसे आजम की। मैं चाहूं तो इतनी करामतें गौसे आजम की आपको सुना दूंगा कि रातें खत्म हो जाएंगी, गौसे आजम की करामतें खत्म नहीं होंगी। इब्ने तैमिया ने लिखा गौसे आजम की करामतें हद्दे तवातुर को पहुंच गई, उनको कोई शुमार नहीं कर सकता, लेकिन करामत की तरफ लेके नहीं जाऊंगा। आज ये गौसे आजम की मैं अलग खुसूसियत बयान करके आपके सामने सुरक्षित हो जाऊंगा, ये उलमा अपनी दुआओं से नवाजेंगे। कौन गौसे आजम? जब 4 साल 4 महीने 10 दिन के हुए तो आपके वालिद ने आपका दाखिला मदरसे में कराया, उस्ताद ने कहा पढ़ो बेटा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपने औज़ुबिल्लाह पढ़ी, बिस्मिल्लाह पढ़ी, बर रिवायत मुख्तलिफ 17 या 18 पारे आपने अपने उस्ताद को सुना दी। अरे मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, पीछे वाले भी हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। 17 या 18 पारे एक ही बैठक में। उस्ताद बोले बेटा पढ़ने आए हो कि मुझे पढ़ाने आए हो? कहां पढ़ते थे इससे पहले? कहा किसी मदरसे में नहीं। कहां याद किए? कहा माँ के शिकम में सुन के। उस्ताद की हैरत की इंतहा ना रही, माँ के शिकम में सुन के याद कर लिए? कहा हाँ। आज हम बच्चों को गोद में लेके गालियां देते हैं, आज हम बच्चों को गोद में लेकर के बेहुदा बातें करते हैं। आज ऐसा दौर तरक्की कर गया कि बच्चों को गोद में लेकर के कोई फिल्में देख रहा है, गाने सुन रहा है, कोई गंदी तस्वीरें देख रहा है। एक साहब मुझे मिले, बच्चे को गोद में लेकर के गालियां दे रहे थे। मैंने कहा बच्चे के सामने गाली मत दो, बच्चा जब बोलेगा तो ये भी गालियां देता हुआ नजर आएगा। बोले मौलाना क्या बात करते हो, ये तो बहुत छोटा है, अभी ये बोल नहीं पाता है, और अभी ये बोल ही नहीं पाता है तो क्या गालियां देगा। मैंने कहा ये सिर्फ तुम्हारी खाम ख्याली है। बच्चे की समाअत तभी से चालू हो जाती है जब वो माँ के शिकम में 120 दिन का हो जाता है, जब 4 महीने का हमल हो जाता है, तब अल्लाह तबारक व तआला फरिश्ते को हुक्म देता है और उसके बदन में रूह डाल दी जाती है। जैसे ही रूह बदन में आती है फौरन उसकी समाअत चालू हो जाती है। आज हम बच्चे को गोद में लेकर के गालियां देते हैं, बच्चों को गोद में लेकर के बेहुदा बातें करते हैं, बच्चों को गोद में लेकर के हम इधर उधर की बातें करते हैं। हम सोचते हैं कि बच्चा क्या समझेगा, ये तुम्हारी खाम ख्याली है। अरे देखो गौसे आजम की शान देखो, जब गौसे आजम माँ के शिकम में है तो अपनी माँ से कुरान की तिलावत को सुन करके आपने 17 या 18 पारे हिफ्ज कर लिए हैं। अब मैं आपको एक मिसाल से समझा दूं। आज तो सोशल मीडिया का दौर है, आज तो हर हाथ में मोबाइल है, आज तो हर घर में मोबाइल है, आज तो हर जेब में मोबाइल है। इस मोबाइल के अंदर एक छोटा सा मेमोरी कार्ड होता है जिसे हम चिप बोलते हैं। उसे जब हम मोबाइल वाले की दुकान पर लेकर जाएंगे तो उस छोटे से मेमोरी कार्ड में अगर गाने अपलोड कराओगे तो गाने सुनने को मिलेंगे, अगर फिल्में अपलोड कराओगे तो फिल्में देखने को मिलेंगी, अगर उसमें कव्वाली अपलोड कराओगे तो कव्वाली सुनने को मिलेंगी, अगर उसमें कुरान की तिलावत अपलोड कराओगे तो कुरान की तिलावत सुनने को मिलेगी, अगर उसमें उलमा की तकरीर
तकरीर अपलोड कराओगे तो तुमको तकरीरें सुनने को मिलेंगी। अब अपने जहन को करीब करो, ये इंसान का बनाया हुआ मेमोरी कार्ड ऐसा है कि इसमें जो अपलोड कराओगे वही तुमको सुनने को मिलेगा, वही तुमको देखने को मिलेगा। तो सुनो मेरे बुजुर्गों, बच्चे का जहन सादा कागज की तरह होता है, बच्चे का जहन खाली बोतल की तरह होता है। उस खाली बोतल में अगर पानी डालोगे तो पानी जाएगा, दूध डालोगे तो दूध जाएगा, और सादा कागज पर अगर कलमा शरीफ लिखोगे तो कलमा शरीफ लिखेगा, और अगर उस पर गाने लिखोगे तो गाने लिखेंगे। इसलिए ऐ मेरी माँ और बहनों, अपने बच्चों को वक्त से पहले जवान करो, लेकिन किसी दुनियादार का किरदार देकर नहीं, बगदाद के गौसे आजम का किरदार देकर जवान करो, अजमेर के गरीब नवाज का किरदार देकर के जवान करो। ये मत देखो मोहल्ले वाले क्या कहेंगे, ये मत देखो खानदान वाले क्या कहेंगे, ये मत देखो तुम्हारे रिश्तेदार क्या कहेंगे। बरेली शरीफ से हुजूर रेहाने मिल्लत की आवाज आती है, जमाना खफा है तो क्या गम है इसका, जमाना खफा है तो क्या गम है इसका, जमाने को ठोकर लगाए चला जा, जमाना ही एक दिन तेरे साथ होगा, तू आका को अपने मनाए। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, जश्न गौसुल बरा कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद जिंदाबाद। तू आका को अपने मनाए चला जा, हल्का सा ई को कम करे, तू आका को अपने मनाए चला जा। तो हमको अपने नबी को राजी करना है, हमको अपने रब को राजी करना है, हमको अपने रसूल को राजी करना है। दुनिया तो वैसे भी सबसे खुश नहीं है, अल्लाह को राजी करो, उसके रसूल को राजी करो। याद रखना, सुने कौन गौसे आजम, 4 साल 4 महीने 10 दिन की उम्र में आपने 17 या 18 पारे अपने उस्ताद को सुनाए। माशाअल्लाह। 18 साल तक कस्बा जीलान के कुर्बो जवार में तालीम हासिल की। एक पैगाम बता दूं आपको, ये उलमा मेरी तस्दीक करेंगे इस बात पर, जब गौसे आजम, आप अपने तवज्जो मेरी तरफ दीजिए, कोई बोले नहीं, गौसे आजम जब पैदाइशी वली हैं, गौसे आजम जब मादरजाद वली हैं, तो फिर उनको मदरसा जाने की क्या जरूरत थी, उनको पढ़ने की क्या जरूरत थी। गरीब नवाज जब पैदाइशी वली हैं तो क्यों गए समरकंद बुखारा इल्म हासिल करने के लिए। जब गौसे आजम पैदाइशी वली हैं, मादरजाद वली हैं, अरे वलियों के वली हैं, पीरों के पीर हैं, तो क्यों गए आप बगदाद तालीम हासिल करने के लिए। ये तमाचा है उन जाहिल पीरों के लिए कि जो ये कहते हैं मौलवियों का रास्ता और है और पीरों का रास्ता और है। बहुत अच्छी बात। जो पीरों के पीर हैं वो पहले आलिम बने हैं, फिर विलायत का ऐलान किया। पहले नहीं बताया कि मैं वलियों का सरदार हूं, पहले मदरसा गए, पढ़े, और कितना पढ़े, सिर्फ इल्म बताऊंगा गौसे आजम का, कितना पढ़े। आज ये तो हम सोचते हैं ना, थोड़ी सी तवज्जो आप मेरी तरफ दें, शैतान किसी भी अंदाज में आ सकता है आपको तवज्जो आपकी हटाने के लिए, ठीक है। बहुत जरूरी पैगाम में बता करके अपनी जगह बैठ जाऊंगा, मुझे जो वक्त दिया गया है उस वक्त पे मुझे अपनी तकरीर खत्म करनी है, इसलिए मैं बहुत मुख्तसर अंदाज में बोलता हुआ चल रहा हूं। गौसे आजम पैदाइशी वली हैं, मादरजाद वली हैं आप, फिर भी मदरसा पढ़ने गए, और कितने बड़े आलिम बने, कितने बड़े मुफ्ती बने। अल्लाह अकबर, अपने वक्त के मुफ्ती आजम थे गौसे आजम। 18 साल तक कस्बा जीलान के कुर्बो जवार में तालीम हासिल की। अम्मी के पास आए, माँ की उम्र 78 साल की है, गौसे आजम की उम्र 18 साल की है। जब माँ 60 साल की थी तब गौसे आजम पैदा हुए थे। मेरा रब है, जब चाहता है तब औलाद से नवाज देता है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र 99 साल की थी, तब हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम पैदा हुए। आज हमारे यहाँ के हालात ऐसे हैं, शादी के एक दो साल तक अगर कोई खुशखबरी ना मिले तो उस औरत को ताने देना शुरू कर दिए जाते हैं, उसकी जिंदगी को दुश्वार बना दिया जाता है। अल्लाह कुरान में फरमाता है यखलुकु मा यशा,
अल्लाह है, जो चाहता है वो पैदा फरमाता है। बेशक बेशक। यहबु लिमन यशाउ इनासों व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूरा। अल्लाह जिसे चाहता है उसे बेटियां अता फरमाता है, अल्लाह जिसे चाहता है उसे बेटे अता फरमाता है। और युज़व्विजुहुम ज़ुकरानो व इनासा, और अल्लाह जिसे चाहता है उसे बेटे और बेटियां दोनों अता फरमाता है। और अल्लाह जिसे चाहता है उसे बांझ बना देता है। सब अल्लाह के दस्ते कुदरत में है। वो राज़िक है, गिज़ा कीड़ों को देता है वो पत्थर में, भटकता फिरता है इंसान को रोजी के चक्कर में, उड़ाने भर हवाओं में या लगा गोते समंदर में, मिलेगा बस वही जितना के लिखा है मुकद्दर में। बेशक। अपनी माँ के पास आए, बोले अम्मी अब इजाजत दे दो, मैं मजीद हुसूल इल्म के लिए बगदाद जाना चाहता हूँ। माँ की उम्र 78 साल की है। अब सोचो, जब 60 साल से ऊपर माँ बाप की उम्र हो जाए तो उन्हें औलाद की सपोर्ट की कितनी जरूरत होती है, औलाद के सहारे की कितनी जरूरत होती है। गौसे आजम की वालिदा ने यह नहीं कहा मेरे लाल तू बुढ़ापे में मुझे छोड़ के जा रहा है, जब मुझे तेरी सपोर्ट की जरूरत है, जब मुझे तेरे सहारे की जरूरत है। ये नहीं कहा गौसे आजम की वालिदा ने, बल्कि गौसे आजम की वालिदा ने फरमाया मेरे लाल अगर तू किसी और काम के लिए इजाजत मांगता तो मैं तुझे इजाजत न देती। तूने इजाजत मांगी है तो नाना की शरीयत को हासिल करने की मांगी है, इसलिए मैं तुझे रोक भी नहीं सकती। अल्लाह अकबर। वो माँ है गौसे आजम की। और मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है कि माँ के 3 एहसान ऐसे हैं कि औलाद पूरी जिंदगी माँ की खिदमत करे तब भी माँ के उन एहसानों का बदला नहीं चुका सकती। पहला एहसान माँ का ये है कि वो 9 महीने अपने शिकम में रखती है। कितनी परेशानियां उठानी पड़ती है एक माँ को, कितनी दिक्कतों से गुजरना पड़ता है एक माँ को। जब माँ औलाद को जन्म देती है तो सोचो माँ को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। 9 महीने अपने शिकम में माँ रखती है अपनी औलाद को। ये एहसान माँ का ऐसा है कि औलाद पूरी जिंदगी माँ की खिदमत करे तब भी माँ के इन एहसानों का बदला नहीं चुका सकती। और दूसरा एहसान माँ का ये है कि वो औलाद को जन्म देती है। बाज औरतों का बच्चे की पैदाइश के वक्त इंतकाल हो जाता है। अल्लाह अकबर। तीसरा एहसान माँ का ये है कि वो 2 साल तक अपना खूने जिगर औलाद को दूध की शक्ल में पिलाती है। माँ के 3 एहसान ऐसे हैं। औलाद पूरी जिंदगी माँ की खिदमत करे तब भी माँ के इन एहसानों का बदला नहीं चुका सकती। एक सहाबी मेरे आका की बारगाह में हाजिर हुए, या रसूल अल्लाह मैंने अपनी माँ को अपनी पुश्त पे सवार करके खाना काबा का तवाफ कराया है, मैंने हज कराया है। या रसूल अल्लाह क्या मैंने अपनी माँ के एहसानों का बदला चुका दिया? तो मेरे आका इरशाद फरमाते हैं तेरी पैदाइश के वक्त जो तेरी माँ को दर्द उठे थे उन दर्दों में से एक दर्द का भी बदला नहीं चुकाया है। अल्लाह अकबर। औलाद पूरी जिंदगी माँ की खिदमत करे, औलाद पूरी जिंदगी अपने बाप की खिदमत करे तब भी माँ बाप के एहसानों का बदला नहीं चुका सकती। अल्लाह अकबर। बाप अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत, इसका पता हमें तब चलता है जब ये साए हमारे सर से उठ जाते हैं। आज जिस बूढ़े बाप की खांसी हमको अच्छी नहीं लगती, आज जिस बूढ़ी माँ का बोलना हमको अच्छा नहीं लगता, एक दिन आएगा जिस दिन ये चारपाई घर से उड़ जाएगी, उस दिन तुम चराग लेके भी ढूंढोगे तो माँ बाप जैसा प्यार करने वाली शख्सियतें नहीं मिलेंगी, माँ बाप जैसी मोहब्बत करने वाली जात नहीं मिलेगी। शायर ने पुकार के कहा था कि ऐ जिया माँ बाप के साए की ना कदरी न कर, धूप काटेगी बहुत जब ये शजर गिर जाएगा। हमारे बुजुर्गों ने फरमाया है कि बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह है। जब शिद्दत की गर्मी पड़ती है, जब शिद्दत की धूप पड़ती है, जब गरम गरम लू के थपेड़े होठों को खुश्क कर देते हैं, ऐसे वक्त में आदमी पेड़ के नीचे बैठ जाए उसे आराम मिल जाता है, पेड़ के नीचे बैठ जाए उसे सुकून मिल जाता है। हमारे बुजुर्गों ने कहा बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह है जो खुद तो धूप में जलता रहता है लेकिन अपनी औलाद को साया पहुंचाता है, अपनी औलाद को छांव पहुंचाता है। अल्लाह अकबर। जिस दिन ये पेड़ आंगन से गिर गया उस दिन साए के लिए तलाश करोगे लेकिन तुमको साया नहीं मिलेगा। ऐसे माँ बाप के साए की ना कदरी न कर, धूप काटेगी बहुत जब ये शजर गिर जाएगा। ए मेरे नौजवानों, अगर माँ बाप जिंदा हैं तो उनकी कदर कर लो, माँ बाप हयात हैं तो उनकी खिदमत कर लो। पूरा कुरान करीम आप पढ़ लीजिए।
समझिए, इन उलमाए किराम से आप पढ़कर सुनिएगा। ये उलमा आपको बताएंगे पूरे कुरान के अंदर जहां जहां अल्लाह ने अपने हुकूक बयान फरमाए हैं, ठीक उसके बाद माँ बाप के हक बयान फरमाए हैं। अल्लाह अकबर, माँ बाप का हक कितना बड़ा है। परमंदिर में पारे में रब इरशाद फरमाता है, वक़दा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा व कुल लहुमा कौलन करीमा वख़्फ़िद लहुमा जनाह ज़ुल्ल मिनर रहमा व कुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। रब 15वें पारे में इरशाद फरमाता है, हुक्म दिया तेरे रब ने कि अपने रब के सिवा किसी की बंदगी ना करो और अपने माँ बाप के साथ में हुस्न सुलूक करो। कब? इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा, जब